ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बलदेवादिव्य खजरान श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमा सर शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, इन तीनों का समुदाय ही धर्म कहते हैं, ऐसे आचार्य भगवंतों ने कहा है। और यही धर्म मोक्ष मार्ग है। चाहे वो श्रावक हो और चाहे वो साधु हो, दोनों के लिए ही ये तीन रत्न प्राप्त करना पड़ते हैं, तभी जाकर के मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो पाता है। हम लाख कोशिश करें, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो संभव नहीं है। बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के संसार का परिभ्रमण नहीं छूट सकता है। आज हम संसार के दुखों से छूटने की बात करते हैं कि संसार के दुख छूट जाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए, हे भगवान मेरे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आठों कर्मों का नाश हो जाए। ऐसी भावना हम पूजा के माध्यम से भगवान के प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सम्यक दर्शन के बगैर ना तो मोक्ष हो सकता है, ना संसार के दुखों से छुटकारा हो सकता है, और ना ही आठों कर्मों का नाश हो सकता है। और वो भी सम्यक दर्शन हमें जब प्राप्त होगा तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। और सम्यक श्रद्धान वही कहता है, सात तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धान होना, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लेना। व्यक्ति विशेष को जहां लेंगे वहां हमारा एकांत पक्ष आ जाएगा। अगर व्यक्ति से एक तीर्थंकर को लेकर के चले और 23 तीर्थंकर को न माने तब भी एकांत पक्षी है। तुम कहोगे भैया हम तो भगवान की पूजा कर रहे, हम तो भगवान की तो पूजा कर रहे हैं। नहीं, पहले सभी तीर्थंकरों की आराधना, फिर बाद में तुम्हारी भक्ति है किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति। व्यक्तित्व एक तीर्थंकर के प्रति आपकी भक्ति है तो आप उनके प्रति भक्ति कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन पहले 24 तीर्थंकरों की आराधना करना पड़ेगी, 9 देवताओं की आराधना करना पड़ेगी, देव शास्त्र गुरु की आराधना करना पड़ेगी। तत्पश्चात ही आप एक तीर्थंकर की आराधना कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन वह है जो आपको संसार के परिभ्रमण से छुटाएगा, परिभ्रमण छुड़ाएगा। ऐसे सम्यक दर्शन में
सर्वप्रथम हमने समझा सम्यक दर्शन के 7 तत्वों के अंदर में पहला तत्व है जीव, जीवत्वपना, और दूसरा तत्व है पुद्गल, जिसे हम अजीव कहते हैं। जीव और अजीव दोनों का संयोग ही हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा, चीज ध्यान रखना। क्योंकि अकेला जीव भी कुछ नहीं कर सकता है और अकेला अजीव भी कुछ नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना। दोनों का जो संयोग है वो संयोग ही आपको आगे की व्यवस्था बताएगा। दोनों का संयोग, और जब तक है जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। दोनों का संयोग तब तक है तब तक मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक दोनों का संयोग है। और जैसे ही मोक्ष हुआ दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर आपको न पुद्गल की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको वास्तविकता, फिर अपने आप में अपने अंतःकरण ज्ञान में डूब जाओगे। और ना ही फिर आपको कोई क्रियाकांड की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको दान पूजा आदि की करने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको तपस्या आदि करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि वहां तो बस वह अपने अंतर ध्यान हो गया, अब क्या बचा, कुछ नहीं। इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, आगे कहा आश्रव। आश्रव है क्या? जीव और पुद्गल के संयोग से आया हुआ कर्म, जिसको हमने बुलाया, ध्यान से समझना, जिसको हमने बुलाया। अब किसको बुलाया है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि आश्रव के 2 भेद कहे, एक शुभ आश्रव, एक अशुभ आश्रव। शुभ आश्रव वह है जो आप दान पूजा आदि करते हैं, ये शुभ आश्रव की व्यवस्था है। दान पूजा, स्वाध्याय, संयम आदि जो हम करते हैं, ये शुभ आश्रव हो रहा है। आप यहाँ इतनी देर तक मंदिर में बैठे हैं और मंदिर में बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वहां पर हमारा शुभ का आश्रव हो रहा, अशुभ नहीं हो रहा। और अशुभ आश्रव क्या है? जो संसारिक की क्रियाएं कर रहे हैं, संसार की चर्चा कर रहे हैं। कई लोग ऐसा भी हो जाता है, मंदिर में आकर के गृहस्थ जीवन की चर्चाएं करते रहते हैं, घर गृहस्थी की चर्चाएं चलती रहती हैं, तो वो लोग शुभ के साथ में अशुभ का बंध कर रहे हैं। उदय उनका शुभ का है, किसका है? उदय उनका शुभ आश्रव का है। शुभ आश्रव का क्यों है? क्योंकि वो मंदिर तक पहुंचे, उनके कोई शुभ कर्म का उदय है, किस वजह से वो मंदिर तक पहुंच गए, मुनिराजों तक पहुंच गए। और तत्पश्चात वहां पहुंचने के बाद अगर कोई मिल जाता है तो हम उसे दुनिया भर की चर्चा कर लेते हैं। और उनसे चर्चा करने से होता क्या है? क्या होता? अशुभ आश्रव। आप अशुभता को बुला रहे, शुभता को नहीं बुला रहे, और वही जाकर के आगे बंद होगा। क्या होगा? अगर वो ज्यादा देर रुक गया तो क्या हो गया? बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो फिर आप समझ लो, ये कर्म एक ऐसा कर्म है, इस कर्म को भोगे बगैर नहीं छूटता। समझ में आ रहा है? भोगे बगैर नहीं छूटता। जब कमी उदय में आ जाता है तो फिर उसका फल आप कितनी भी पूजाएं कर लेना, कितनी भी मंत्र जाप कर लेना, कितने भी विधान बड़े से बड़े कर लेना, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र में बांधा हुआ
कर्म है। और जिस व्यक्ति ने धर्म क्षेत्र में बांधा हुआ कर्म जब उदय में आता है तो वह आपको फल दे करके जाता है। लेकिन यही कर्म आपने घर पे रह के किया, बाहर किया, मंदिर धर्म क्षेत्र प्रांगण को छोड़ करके किया, तो वो कर्म धर्म क्षेत्र में आने से, पूजा पाठ करने से, साधु संतों को आहार आदि देने से, स्वाध्याय आदि तपस्या आदि करने से, व्रत आदि अंगीकार करने से वो कर्म छूट जाता है, वो कर्म छूट जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य क्षेत्र में बांधा हुआ कर्म है, वो छूट सकता है, आप उसे बहुत जल्दी हटा सकते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र का कर्म जल्दी से छूटने वाला नहीं है। तो हम जिसकी आश्रव की चर्चा कर रहे हैं वो आश्रव है क्या? तो जो मैंने बताया, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अब कर्मों के द्वार पर कौन आया? कौन से कर्म आए? शुभ और अशुभ। आपने घर पे मेहमान बुलाए हैं और वो मेहमान आपने कौन से बुलाए हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपसे लड़ाई झगड़ा करने वाले बुलाए हैं या आपसे प्रेम करने वाले बुलाए हैं, आपके साथ में अच्छा बर्ताव करने, अच्छा व्यवहार करने वाले बुलाए हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि हम लोग बुरे कर्मों को ज्यादा बुलाते, अच्छे मेहमानों को कौन बुलाता? महाराज क्या कहोगे? अच्छे मेहमान कौन बुलाता? बुलाते कि बताओ, अच्छे मेहमान क्या है? अच्छे मेहमान कौन है? साधु जन। ये अच्छे मेहमान आपको शुभ क्रिया कराएंगे, आपको शुभता की ओर ले जाएंगे। और बुरे मेहमान कौन है? अब कोई नहीं बताएगा। बुरे मेहमान कौन है? जितने भी आपको दिख रहे हैं बुरे मेहमान, यानी कि जितने भी रिश्ते नाते गोते आपने जो बना रखे हैं, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी, ये मेरा दामाद है, मेरा ऐसा, मेरा फलाना रिश्तेदार, ये दूर का रिश्तेदार, ये कौन है? तो इनको बुलाना बंद कर दोगे क्या? कितना भी आपके साथ वो गलत करें, ध्यान रखना, कितना भी आपके साथ बुरा करे, कितना भी आपके साथ कैसा भी अनर्गल व्यवहार करे, लेकिन आप उन्हें बुलाना बंद नहीं करेंगे। करोगे क्या? नहीं करोगे ना। और अगर यही काम अगर कोई निराश कर दे, कोई व्रती कर दे, कोई अलग सुलग कर दे, कोई आरिका माता जी कर दे, तो क्या करोगे? क्या करोगे? तुरंत, अरे वो महाराज, वो माता जी, वो व्रती, वो फलाना ऐसा है, इसीलिए इनको इनके पास नहीं जाना। बस आपने शुभ आश्रव छोड़ दिया। कई लोग हम लोग देखते हैं मंदिर आते, अगर कोई मुनिराज, कोई माता जी कहीं अपने स्थान पर विराजमान हो, वहां तक नहीं पहुंच पाते। बुजुर्गों को छोड़ो, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं पहुंच, अगर संयोग से दरवाजे से निकल के भी जा रहे तो बस क्या करे, जबरदस्ती देख, महाराज देख लिए, क्या हुआ, महाराज ने देख लिया है, तो चलते 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 नमोस्तु करे और अपने आगे बढ़ गए। तो आपका ये अशुभता की ओर हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके अज्ञानता की ओर हम चल रहे हैं। और यही कर्म आगे कहते हैं अशुभ आश्रव से बंध की ओर जब चलता है, क्योंकि ये बंध का मतलब है कर्मों के आने को ठहर जाना। क्या हुआ?
ठहर जाना, ठहर गया, कोई मेहमान आया, आपने तो एक दिन के लिए बुलाया था, वो 4-5 दिन ठहर गया, वो बंद हो गया। कितनी देर तक ठहरा है इसके ऊपर डिपेंड होता है। हमने उसे कितनी देर तक रुका करके रखा है। मुनिराज को घर में 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे से ऊपर आप रुकाओगे नहीं, क्योंकि आप जो कहो महाराज कब जाएं यहां से, अब आर हो गया, क्योंकि ज्यादा देर रुकेंगे उतनी ज्यादा परेशानी खड़ी है, सारा काम धंधा बिजनेस चौपट, महाराज के साथ रहना पड़ेगा। और वही कोई अपना प्रिय मेहमान आ जाए तो कहेंगे यार अभी रुको, अभी कहाँ जा रहे, अभी तो आए हो, अभी तो 1-2 दिन और रुकिए, 3 दिन और रुकिए, 4 दिन और रुकिए, ये हम लोग कहते हैं। तो ये व्यवस्था हमारी बंद की है। जब बंद का मतलब आपने मेहमान को अंदर ले लिया और अंदर लेकर के दरवाजा क्या किया, बंद कर दिया। हमने दरवाजा बंद कर लिया। अब जब दरवाजा बंद कर लिया है तो आगे की व्यवस्था समझना। आगे क्या बचा, 4 हो गए, कितने बचे अभी हमारे पास, 3, संवर, निजरा और मोक्ष। क्या बचे, संवर, निजरा और मोक्ष। अच्छे और बुरे दोनों बच गए अभी हमारे पास, समझ में आ गया। अच्छे और दोनों हमने अंदर रख लिए हमारे कमरे में। अब आगे हमें करना क्या है, अब धीरे से हमें छटनी करनी है। किसकी छटनी करनी है, अच्छे और बुरे के। अच्छा कौन है और बुरा कौन है, ये ध्यान रखना। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका घर, आपका सब कुछ, जो रिश्ते नाते जो हैं वो अच्छे हैं क्या, एक तरफ आपका जो धर्म है, वो देव है, शास्त्र है, गुरु है, ये अच्छे हैं, ध्यान रखना। अब छटनी आपकी करनी है। अब आपको जब समझ में आ जाएगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, आपका साथी कौन है और आपको धोखा देने वाला कौन है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे मित्रों को हम उन्हें बुरा बना देते हैं और बुरे मित्रों को हम लोग अच्छा बना लेते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता है वो होता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। एक राजा का पुत्र था और वो राजपुत्र हमेशा अपने 3 मित्रों के साथ में रहता था। जब राजा के पुत्र की शिकायत राजा के पास पहुंची, प्रजा ने शिकायत करी और कहा कि राजन, आपका पुत्र बहुत उदंडी है, आदि आदि बहुत ज्यादा शिकायतें कर दी गई। राजा अपने पुत्र का इंतजार कर रहा था और पुत्र का इंतजार करने के पश्चात पुत्र से कहा, अभी तुम यहां से जाओ, कल सुबह आपको राज दरबार में हाजिर होना है अपने मित्रों के साथ। किनके साथ, मित्रों के साथ। जिन मित्रों के साथ आप अधिक रहते हैं उनके साथ आपको हाजिर होना है। बड़ा उदास बात क्या है, वो समझ नहीं पाया। वो बेचारा चला गया, पिता की आज्ञा थी, गया। जिस पहले मित्र के पास में रहता था, 24 घंटे उसके साथ में रहता था, उसके पास गया, उससे कहा कि मेरे पिता ने कहा है कि जिसके साथ आप रहते हो उसको साथ में लेकर के आना है। क्या करना है, साथ में लेकर के आना है। उसने कहा, देख भाई, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
मेरी माँ है, मेरी धर्म पत्नी है, इन्हें छोड़ करके मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। मतलब क्योंकि क्या भरोसा, तेरा पिता तुझे छोड़ करके मुझे दंड दे दे तो मेरा परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि मैं अकेला कमाने वाला हूं, दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, तो मेरे पालन पोषण कैसे होगा, इसलिए मैं तेरे साथ में नहीं जा सकता, क्षमा करना। दूसरा मित्र गया जिसके साथ वो 12 घंटे रहता था, उसके पास पहुंचा, बेचारा उदास तो था ही, जिस पे अधिक विश्वास था, जिसके साथ 24 घंटे रहता था उस पे अधिक विश्वास था, तो उसने कहा यार क्या करें, चलो दूसरे से मिलते हैं। वहां गया, उससे कहा, वही कहानी उसने फिर बताई, पिता ने बुलाया है, उसने भी बहाना बना दिया, क्योंकि उसने कहा देख भाई मेरी तो भी नई नई शादी हुई है। क्या हुआ, अभी नई नई शादी हुई है और अभी घर गृहस्थी मेरी बसी ही नहीं है, पूरी परिवार ही नहीं बसा है, और तुरा कोई तेरे पिताजी का तो कोई ठिकाना, क्योंकि राजा लोग तो कब क्या सजा सुना दे। अभी तो तुम्हारे पास में तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम नहीं चला सुप्रीम कोर्ट में घुस जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं चला तो और ऊपर डबल पहुंच जाओगे, तो आप धीरे धीरे करके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से और उसमें डबल प्रैक्टिकल लगा दोगे, 3 बेंच वाले 5 में 7 ऐसे ऊपर से ऊपर। लेकिन वहां तो कोई याचिका, एक बार राजा ने जो आदेश सुना दिया सो खत्म, वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब वही है। इसलिए उन्होंने कहा भैया माफ करो, मित्र क्षमा करना, मैं आपके साथ में राज दरबार नहीं चल सकता। अरे अब तो बेचारा पूरा ही उदास हो गया, अब क्या करें। बेचारा घोड़े से उतर करके नीचे, सुबह सुबह का समय था, रात पूरी ऐसे ही निकल गई, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था, अब बेचारा टहलता टहलता जा रहा था उदास में, क्या करूं क्या ना करूं, किधर जाऊं, किससे कहूं, अब कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा। सुबह पिता ने कहा है कि मित्र को साथ में लेकर के आना है, बिना आए राज दरबार में घर में आना नहीं। संयोग वसात एक कभी कभार जिस मित्र से मिल लिया करता था, वो अपने दूध की कैन लेकर बूढ़ी माँ के लिए दूध लेने जा रहा था। संयोग से उसने राजपुत्र को देखा और उसने कहा क्या बात है, तो उसने कहा मित्र बड़े बहुत बड़ा संकट है। बोले क्या बात क्या है, इतनी उदासीन से राजा का पुत्र होकर के, इतना बलवान होकर के और मुंह लटका के घूम रहा है, ऐसी कौन सा संकट आ गया। तो उसने पूरी कहानी बताई। तो उसने कहा ठीक, बोले ये पकड़ के दूध की, जा बोले मेरी माँ को देना, मैं जाता हूँ सुबह तेरे राज दरबार में। क्या हुआ, मैं जाता हूँ तेरे राज दरबार में। बोले आखिर बात समझा नहीं। बोले नहीं मैं जाता हूँ, तुम जाओ। बोले राजा के पास मैं जाता हूँ। राजा के पास वो चला गया और मित्र जो दूध की कैन राजा का पुत्र था वो अपनी माँ, जो मित्र की माँ के पास ले जाकर के दे देता है। किसने साथ दिया, किसने साथ दिया, ध्यान से रखना, किसने साथ दिया, जो कभी कभार मिलने वाला मित्र था। वो कभी कभार मिलने वाला मित्र कोई और नहीं है, वो आपका धर्म ही है। कितनी मिनट धर्म करते हो बताओ, वो देव शास्त्र गुरु ही है, जिनके पास आप कभी कभार पहुंच जाते हो, अपनी झोली फैला करके पहुंच जाते हो, आपकी मनोकामनाएं लेकर के पहुंच जाते हो, आपकी भावनाएं लगाने पहुंच जाते हो, और वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप बताओ, घर परिवार, मित्रगण, शरीर, इवन आपका शरीर भी आपको साथ नहीं देता है। देता क्या,
ये भी बीमार पड़ जाता है, ये भी कहता तू मेरे को नहीं दवा तो मैं तेरे साथ ही नहीं रह सकता, वो भी छोड़ करके जाता है। यानी कि वास्तविकता ध्यान रखना, मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं, आपको निर्णय करना है कि कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु है। हम जिसे शत्रु मान करके बैठ जाते हैं वो वास्तविकता शत्रु नहीं है। हो सकता है कि आपको किसी कारणवशात किसी कर्म के वशीभूत होकर के आपका मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, आपकी कामनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, वो आपका कर्म है, सामने वाले का नहीं है। किसका कर्म है? हमारा कर्म है। उस कर्म के वशीभूत होकर के हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। और यही रीजन है बंधुओं कि आज हम संसार का परिभ्रमण कर रहे हैं। जो व्यक्ति रत्नात्र रूपी आराधना करता है उस व्यक्ति को ध्यान रखना मोक्ष पक्का मिल जाएगा, जिसे अपना शाश्वत घर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपकी जो चर्चा कर रहा था छटनी, कौन सा कर्म आश्रव कहा? आश्रव बंद। इसके बाद में क्या होगा? संवर तत्व का कार्य है कि आपका मित्र कौन है और शत्रु कौन है। समझ में आया? ये संवर तत्व आपको सिखाएगा। अब आगे वो कहते हैं निर्जरा। क्या कहा? निर्जरा। निर्जरा कहती है कि आपने जब छटनी कर ली है तो पहले किसको निकालना है? पहले कौन को निकालना है? अशुभ कर्मों को निकालना है। आप धीरे धीरे करके उन अशुभ कर्मों को एक एक कर्म निकालना प्रारंभ कर दीजिए। और शुभ कर्म को पहले मत निकाल लेना, अच्छे मित्र को बाहर पहले मत निकाल लेना, तो सब गड़बड़ काम हो जाए। आजकल हमारे ज्ञानी लोग इतने अच्छे हो गए हैं, वो कहते हैं पुण्य है तो सोने की बेड़ी और पाप तो लोहे की बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी, क्या कहा? बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की पहनो चाहे लोहे की पहनो, बंधना बंधन दोनों ही है। लेकिन एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो लोहे की बेड़ी पहनना पसंद करेंगे? तुम लोहे की बेड़ी पहनोगे? क्यों? है? सोना महंगा हो गया इसीलिए? लोहा सुन लो पहले, अभी तुम खुद ही छोड़ दोगे क्या हो गया, क्या कह रहे हो। लोहे की बेड़ी क्या है? वो पाप रूपी लोहे की बेड़ी है। और पुण्य की बेड़ी क्या है? वो सोने की बेड़ी है। अब आप बताओ कौन सा पहनोगे? हाँ, कौन सी पहनोगे? लोहा दरिद्रता का निशानी है, ध्यान रखना, आपके पाप कर्म की निशानी है। अगर आप लोहा अधिक यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर कोई पाप कर्म की छाया पड़ी हुई है। और जो व्यक्ति सोना अधिक यूज करता है वो पुण्य कर्मात्मा जीव। बताओ, राजा महाराजाओं के यहाँ बताओ कितने जेवरात होते थे, इस बर्तन हुआ करते थे, उनके सोने चांदी के बर्तन होते थे। बताओ किसमें खाते थे वो? तो उनका पुण्य था के पाप है? पुण्य कर्म था। और आप अगर आज खाते हैं किसमें? लोहे के बर्तनों में। स्टील यानी लोहा ही तो है, स्टील कोई और नहीं है, ध्यान रखना। वो लोहे को अधिक प्रोसेस में दे करके अधिक गर्म करने के पश्चात उसको इसी स्टील में सबलेट कर दिया जाता है, वो लोहा ही है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी पाप कर्म का उदय चल रहा है। हम तो कहते हैं कि मंदिर में भी कभी भी लोहे की वस्तुएं दान नहीं करना चाहिए। अब आप क्या कहेंगे? हाँ, लोहे के बर्तन, स्टील आदि के बर्तनों में आप मंदिरों में जो पूजा करते हैं ये भी नहीं करना चाहिए, दरिद्रता की निशानी है आपकी। तो फिर क्या करें? महाराज के सोने चांदी की लाएं?
तो क्या कमी है आपके पास में? ठीक है, सोना चांदी नहीं ला सकते तो जो शुद्ध धातु है वो तो यूज कर सकते हैं। तांबा है, पीतल है, कांसा है, ऐसी वस्तुओं का तो यूज कर सकते हो। ये शुद्ध धातु कही जाती है, तो निकृष्ट धातु तो नहीं है। इसीलिए विशेष करके ध्यान में रखना। और जो व्यक्ति अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट द्रव्यों के साथ और उत्कृष्ट बर्तनों में अगर आप पूजा करते तो आपका पुण्य भी उसी प्रकार से बढ़ता है। हम फिर नहीं विषय समझना, मेरे विषय निकला इसीलिए मैंने आपसे बताया। तो हमें हमारे ज्ञानियों ने क्या लगा लिया कि सोने की बेड़ी को काटने के लिए 6 हथौड़े लगेंगे, लेकिन लोहे की बेड़ी काटने के लिए 6 हथौड़े की जरूरत दट बोल करके। इसी प्रकार से पुण्यवान जीव ही दीक्षा को अंगीकार कर पाता है, पापी नहीं कर पाते। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, पुण्यवान जीव ही दीक्षा को ग्रहण कर पाता है, पापी नहीं कर पाते। पापी तो सोचते ही रह जाएंगे क्योंकि उनका पाप कर्म का उदय है। भव्य ही व्यक्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण कर पाता है। भव्य जीव ही व्रतों को स्वीकार कर पाता है। भव्य ही व्यक्ति जो होता है वह है दर्शन प्रतिमा आदि रत्नात्रय व्यवहार, यानी कि व्यवहार दर्शन रत्नात्रय जो है श्रावकों का रत्नात्रय धर्म है, उसे स्वीकार कर पाता है। और धीरे धीरे करके मुनि निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कर लिया करता है, क्योंकि पुण्य है तो साधु संतों को आहार मिल रहा है। बताओ क्या कमाने की पड़ती हो? कुछ कमाने जाते? तुम बड़े मनाने कर करके खिलाते हो, खिलाते कि नहीं खिलाते? महाराज और लो, महाराज कहता हूं नहीं खाएंगे हम, तब भी कहता हूं और लो, है कि नहीं? आपको किसी को भक्ति करके खिलाया जाता? नवदा भक्ति पूर्वक खिलाया जाता? नहीं। साधु को खिलाते कि नहीं खिलाते? क्यों खिलाते? क्योंकि वो धर्मात्मा ही, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण कर लिया है, इसी वजह से खिलाते हैं। और कहता हूं इनकी भक्ति करने से भी तुम्हारे अंदर में वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति होगी। पारस पत्थर को सोने पर लोहे पर रगड़ा जाए तो सोना बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? पक्का है। लोहा कौन है? श्रावक। लोहा कौन है? श्रावक है। और पारस पत्थर कौन है? साधु संत। बार बार आप इनको आहार देंगे, एक बार से काम नहीं चलेगा। बार बार इनके पास आएंगे, बार बार इनकी सेवा करेंगे, बार बार इनकी भक्ति करेंगे, तब आपका जो लोहा है वो सोना एक दिन बन जाएगा। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, मिलावटी सोना नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? शुद्ध सोना, 24 कैरेट का सोना बनेगा। बंधुओं, विषय आपको कहा, इसीलिए आपके जीवन में इस तत्व को समझने की बात करें। बाकी की चर्चाएं हम चलती रहेंगी। तो आश्रम, बंध, संवर, एक अपन ने अच्छी छटनी कर ली है। आगे बचा क्या है? नेजरा और क्या है? मोक्ष। क्या बचा? नेजरा, इसके पश्चात में मोक्ष। नेजरा यानी आपने अशुभ कर्मों को निकालना, पुराने अच्छे कर्मों को पहले मत निकालना। जब जिस समय मोक्ष होगा, क्योंकि पुण्य फल अरहंता। क्या हुआ? समझ में आ रहा? पुण्य का फल है अरहंत अवस्था को प्राप्त कराना। आपका आखिरी में उदय आती है जब पुण्य फल अरहंता, यानी कि पुण्य का सही उदय आता है, तो वो अरहंत अवस्था में आता है और अंतरंग और बाह्यरंग दोनों लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। और अंत में कहते हैं मोक्ष, भगवान सब कर्मों को छोड़ करके मोक्षता को प्राप्त हो जाती है। ये हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। हम इस विषय पे और आगे कल चर्चा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव कुलसागर जी महाराज की, संघ सिनवाणी माता की।